हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका आज जो क्लास होने वाला है वह क्या है, आपके पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आज क्या है, ये सेकंड क्लास है। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हमने पहले क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ लिया था वो सबको आपको मतलब सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके विंध्य रेंज के बारे में पढ़ेंगे, यानी विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, आपके सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, आपका छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार पढ़ने के बाद हम लोग दंडाकारण्य का पठार पढ़ेंगे। दंडाकारण्य का पठार पढ़ने के बाद हम लोग मेघालय या शिलोंग प्लेटू को पढ़ेंगे। ये जो आपका मेघालय का पठार है इससे हम लोग शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका कार्बी एंगलोंग का पठार। ये कार्बी एंगलोंग का पठार क्या होता है उसे थोड़ा सा एक बार मैप पर देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, आपका दक्कन प्लेटू होगा। और हमारा एक और क्लास होगा आपके पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का, जिसमें हम लोग अलग से क्या करेंगे, आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को बहुत अच्छे से उसमें कवर करेंगे। क्योंकि आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं उसको एक बार हम लोग मैप पर क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं कि आपका विंध्य रेंज कहाँ है, सतपुड़ा रेंज कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ का पठार कहाँ है, सॉरी छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, आपका दंडाकारण्य का पठार कहाँ है, सारी पठार कहाँ पर स्थित है एक बार हम लोग क्या करते हैं मैप पर देख लेते हैं। तो मैप पर देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक हमारे इंडिया का प्यारा सा मैप बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंडिया का मैप बनाएं, ये हमारा हो जाता है आपका इंडिया का मैप, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आज जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप पर उसे क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं कि कौन सा हमारा जो पठार है वह कहाँ पर स्थित है। तब जब हम पढ़ाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये हम विंध्य श्रेणी बात कर रहे हैं तो वह हमारे भारत के इस रीजन में क्या है, स्थित है। तो यहाँ हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, आपकी कर्क रेखा जाती है। तो आज हम जो सबसे पहला जो हमारा रेंज होने वाला है वह क्या है, आपका विंध्य रेंज है। वह क्या है, आपका विंध्य रेंज है। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने विंध्य रेंज को अपने मैप पर लोकेट कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो जो हमारी विंध्य की पहाड़ी है वह आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ये हमारी क्या हो जाती है, विंध्य की पहाड़ी यानी विंध्य की पहाड़ी हो जाती है। विंध्य रेंज के बाद हम लोग कौन सा पहाड़ी पढ़ने वाले हैं, तो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपके सतपुड़ा की पहाड़ी को लोकेट कर लेते हैं। ये जो आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है कुछ यहाँ पर है। तो हमारा जो फर्स्ट हो गया वह क्या हो गया, आपका विंध्य रेंज हो गया। यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो जाता है, आपका विंध्य विंध्य रेंज हो गया, ठीक है। विंध्य के नीचे हमारा कौन सा पहाड़ी आता है, तो वह आ जाता है आपका सतपुड़ा रेंज। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ये है हमारा सतपुड़ा 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 रेंज। ये हो गया हमारा सतपुड़ा रेंज। तो विंध्य पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपको एक आइडिया तो मिल रहा है ना इसमें देख के कि हाँ हमारे भारत के इस रीजन में हमारे विंध्य की पहाड़ी देखने को मिलता है। फिर हमारे विंध्य रेंज के नीचे हमारा कौन सा रेंज आ जाता है, आपका सतपुड़ा रेंज आ जाता है। तो दो पहाड़ियों को हमने देख लिया। अब जो हमारा अगला पठार होने वाला है वह क्या है, आपका छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप पर देख लेते हैं कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वह हमारा कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम लोग छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं तो यह मुख्यतः कहाँ है, झारखंड में है, लेकिन कुछ और राज्यों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कुछ हमारा ऐसे है छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है
इसी को हम लोग क्या मतलब जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वो मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है, तो झारखंड में देखने को मिलता है। लेकिन छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार जो कि हमारे मेघालय में देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू कहते हैं। अब ये दोनों पठार एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, जब हम लोग छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार करेंगे तो उसको वहीं पर हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका कौन सा प्लेटू हो जाता है, तो मैम ये हमारा हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। ये हमारा हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेटू, ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। और हमने आपसे बताया कि हमारे छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार जो कि हमारे मेघालय में देखने को मिलता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार, यानी मेघालय प्लेटू। यहाँ पे इससे लिख देते हैं, ये हमारा मेघालय प्लेटू, ये हो गया आपका मेघालय प्लेटू। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले विंध्य रेंज को देख लिया कि हमारे भारत के किस रीजन में स्थित है। फिर हमने किसे देखा, आपके सतपुड़ा रेंज को देखा कि हमारे भारत के किस रीजन में स्थित है। फिर हमने आपको देखा कि हमारे जो छोटा नागपुर का पठार है उसका मुख्यतः विस्तार तो आपके झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार जो कि आपके मेघालय में देखने को मिलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेघालय प्लेटू कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये 3 4 5 कुछ हमारे प्लेटू हो गए। अब हमारा कौन सा आ जाता है, आपका दंडाकारण्य का पठार आ जाता है। तो जो आपका दंडाकारण्य का पठार है वह हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है, पहला छत्तीसगढ़ में, दूसरा हमारे उड़ीसा में फैला है। छत्तीसगढ़ में इसे अलग नाम से जानते हैं और आपके उड़ीसा में इसे अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दंडाकारण्य का पठार है आपका कुछ यहाँ पर है, ये हमारा हो जाता है आपका दंडाकारण्य का पठार, दंडाकारण्य प्लेटू। इसको लिख लीजिए, दंडाकारण्य प्लेटू, ये हो गया हमारा दंडाकारण्य का पठार, ठीक है। दंडाकारण्य का प्लेटू हमारा भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट बचता है जो कि हमें आज पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है, वह हमारा क्या बच जाता है, आपका दक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। तो जो आपका दक्कन का पठार है यह कहाँ देखने को मिलता है, तो यह आपके भारत के 4 राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, हमारा आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। तो अगर हम लोग दक्कन प्लेटू को बनाएं तो कुछ आपका दक्कन प्लेटू ऐसे देखने को मिलता है। ये हमारा सतपुड़ा रेंज इसी में आ जाता है, इसे इरेज कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका दक्कन प्लेटू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका दक्कन प्लेटू। ये हमारा हो गया आपका दक्कन प्लेटू। तो जो भी चीजें आज हमें पढ़ना है उसको हमने क्या कर दिया, आपके मैप पर बता दिया कि हमारा ये मैप जो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया कि हमारा विंध्य रेंज कहाँ पर है, आपका सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है, और आपका छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, मेघालय पठार कहाँ है, दंडाकारण्य का पठार कहाँ है, और आपका दक्कन प्लेटू कहाँ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने विंध्य रेंज को पढ़ना, और विंध्य रेंज के बारे में जो भी उसकी कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब लिखेंगे जो भी उसके बारे में हमारी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हमारा जो पहला श्रेणी है वह क्या है, आपका विंध्य रेंज। तो विंध्य रेंज के बारे में जो सबसे पहली विशेषता है वह क्या है कि यह विंध्य रेंज जो है वह हमारी एक ब्लॉक माउंटेन है, यानी खंड पर्वत है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं अभी आपको बता रहे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि यह आपका ब्लॉक माउंटेन है, यह ब्लॉक माउंटेन है। अब इसका विस्तार कितने राज्यों में है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे विंध्य रेंज का विस्तार कितने राज्यों में, हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक तो आपका ब्लॉक माउंटेन है। अब इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं कि हमारे भारत के कितने राज्यों में फैला है। तो जो आपका विंध्य रेंज है वह हमारे भारत के 5 राज्यों में फैला है। तो यह यहाँ पे लिख लीजिए, यह भारत के
यह भारत के 5 राज्यों, अब 5 राज्यों का हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहां पर हमारा विंध्य श्रेणी का विस्तार वहां पे देखने को मिलता है। तो 5 राज्यों में, यानी सबसे पहला हमारा स्टेट कौन सा आ जाता है 5 राज्यों, आपका एक आ जाता है गुजरात, गुजरात आ जाता है। सेकंड हमारा कौन सा आ जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, यानी एमपी आ जाता है। एमपी के बाद हमारा कौन सा आता है, एमपी से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो एमपी में इसका विस्तार है तो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो आपका गुजरात हो गया, एमपी हो गया, और हमारा क्या आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, यूपी आ जाता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये हमारा हो गया यूपी हो गया। और यूपी के बाद हमारा आ जाता है बिहार। आपके विंध्य रेंज का ही पूर्वी विस्तार जो कि बिहार में है उसे किस नाम से जानते हैं, तो कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, यानी बिहार में जो आपको कैमूर का पहाड़ी देखने को मिलता है वह किसका विस्तार है, तो हमारे विंध्य रेंज का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। तो हमने इसका क्या देख लिया कि आपका एक तो यह क्या है, आपका ब्लॉक माउंटेन यानी खंड पर्वत है, और यह हमारे भारत के 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार, ऐसे याद करना है कि गुजरात में होगा ही होगा, और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते तो वहां पर भी होगा, और जो आपका यूपी है और जो बिहार है यह भी आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन सारे राज्यों में हमारा क्या होता है, आपको विंध्य रेंज देखने को मिलता है। तो हमने आपको एक यहाँ पे बात बताया है जो कि आपके लिए नई बात हो सकती है, वह क्या है कि यह एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसे एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बार हम उसको फिगर में, एक बार उसका हम क्या कर ले, ड्राइंग बना ले, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, तो खंड पर्वत होता क्या है, यानी ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, तो अब जो हम बातें बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुना है कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो क्या हो सके अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या क्या हो सकता है कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खंड पर्वत कहते हैं, यानी ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने आसपास के जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, या क्या हो जाए, अपने आसपास के जमीन से थोड़ा सा नीचे धंस जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो जो आपका ब्लॉक माउंटेन है यह कैसे बना, तो देखिए हुआ क्या था, ये जो हमारा इंडिया है, यानी ये जो हमारा इंडिया है, तो आपके यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एक विंध्य सागर हुआ करता था। यानी इस रीजन में हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ करता था, एक आपका विंध्य सागर हुआ करता था। तो आपको पता है कि सागर में क्या होते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, यानी अवसाद होता है। तो हुआ क्या कि इस विंध्य सागर का जब अपलिफ्टमेंट होता है, यानी यह ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो वही क्या बन जाता है, आपका विंध्य रेंज बन जाता है। यानी पहले यहाँ पे क्या था, आपका विंध्य सागर था, इसे हम लोग लिख लेते हैं कि पहले यहाँ पे क्या था, आपका यह विंध्य सागर था, विंध्य सागर, सागर था। हमारे विंध्य सागर के अपलिफ्टमेंट से ही क्या बनता है, आपका बन जाता है, आपका क्या बन जाता है, विंध्य रेंज बन जाता है। तो इसके अपलिफ्टमेंट से, इसके सेडिमेंट के, यानी अवसादों के सेडिमेंट के अपलिफ्टमेंट से, यानी उसके ऊपर उठने से, के अपलिफ्टमेंट, के अपलिफ्टमेंट से हमारा विंध्य रेंज बन जाता है, से विंध्य रेंज बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारा ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। तो हमने कहा कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने आसपास की जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, या थोड़ा सा क्या हो जाए, नीचे धंस जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा विंध्य रेंज है, यहाँ पर पहले विंध्य सागर हुआ करता था, तो विंध्य सागर के सेडिमेंट के अपलिफ्टमेंट से ही क्या बना है, हमारा विंध्य रेंज बना है। तो ये सारी बातें हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके लंबाई को देख लेते हैं।
तो देखिए ये जो आपका विंध्य रेंज है, अगर इसके हम लोग लंबाई की बात करें, एक मिनट, अगर हम लोग इसके लंबाई की बात करें तो वो थोड़ा सा देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, विंध्य रेंज ऐसे हमारा कुछ फैला है, ठीक है। ये हो गया हमारा विंध्य रेंज। तो हमारे विंध्य रेंज को हमारे गुजरात में किस नाम से जाना जाता है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपके विंध्य रेंज को, यानी आपके विंध्य रेंज को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो जोबट हिल बोला जाता है। तो गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जोबट हिल बोला जाता है। जोबट हिल बोला जाता है। इसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, जोबट हिल, ठीक है। यानी आपके विंध्य रेंज को गुजरात में किस नाम से जानते हैं, तो जोबट हिल के नाम से जानते हैं। और आपके बिहार में इसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए, बिहार में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की कैमूर की कैमूर की पहाड़ी। अब और आपके और राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, तो और सारे राज्यों में विंध्याचल रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए, विंध्याचल श्रेणी। तो अब इतना सारा बात हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा विंध्य श्रेणी है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वह क्या है, आपकी सद्भावना पीक है, उसी को हम लोग गुडविल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक अगर हम इससे लिखने की कोशिश करें, तो यहीं पर सारी बातें हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक, ताकि एक ही स्लाइड पर हो जाए, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो वह क्या है, आपकी सद्भावना पीक है। सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी, ठीक है। सद्भावना को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, सद्भावना चोटी है, यानी। और यहाँ पर किस चीज की अधिक, मतलब कि यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, तो यहाँ पे आपके लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। आपको पता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कि जब यह यानी सागर के अवसादों के अपलिफ्टमेंट से बना है, तो यहाँ पर नदियां अपने साथ में क्या लाती है, अवसाद लाती है। तो उन्हीं अवसादों से हमारे यहाँ पे क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है, यानी लाइम स्टोन बनता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लाइम स्टोन पाया जाएगा। तो यहाँ पर लाइम स्टोन अधिक पाया जाता है। इसे हम कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइम स्टोन ऐसे कर दे रहे हैं, अधिक पाया जाता है, ठीक है। यानी चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया आपका विंध्य रेंज, जो कि इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको हमने बता दिया। और ये जो आपका विंध्य रेंज है, यह क्या करता है, हमारे उत्तर भारत को क्या करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पहाड़ी है जो कि हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ये हमारा हो गया आपका इंडिया। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा विंध्य रेंज है, यह क्या करता है, आपके उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है आपका ये हमारा विंध्य रेंज हो गया। तो यह क्या कर रहा है, हमारे उत्तर भारत को, यानी ऊपर का भाग ऊपर हो गया, नीचे का भाग नीचे हो गया। तो यह हमारा विंध्य रेंज हो गया। देखिए, विंध्य रेंज। अब इसके बारे में हमने आपको क्या बताया, कि यह आपके उत्तर भारत को क्या करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, जो हमारा विंध्य रेंज है, यह क्या करता है, तो उत्तर भारत को, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है।
तो जो भी हमारी महत्वपूर्ण बातें थी आपके विंध्य रेंज के बारे में, वो सारी बातें हमने बता दिया। अब हम लोग सेकंड किस पर्वत पे आते हैं, तो आपके सतपुड़ा हिल्स पर आते हैं। तो सतपुड़ा हिल्स का विस्तार हमारे भारत के कितने राज्यों में है, यह आपका कैसा पर्वत है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर जान रहे हैं, यानी अब जानेंगे। तो हमारी सेकंड कौन सी रेंज हो जाती है, आपकी सतपुड़ा रेंज हो जाती है। तो ये जो आपका सतपुड़ा रेंज है, यह भी क्या है, एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। यानी विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज हमारे भारत में दो ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, यानी खंड पर्वत है। तो यह भी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, यह भी ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अब इसका हमें देखना है कि हमारे भारत के कितने राज्यों में क्या है, यह फैला है। तो यह आपके भारत के 4 राज्यों में फैला है। उन राज्यों का नाम क्या है, एक बार उसे देख लेते हैं। तो यह आपके भारत के, यहाँ पे लिख लीजिए, यह भारत के 4 राज्यों, 4 राज्यों कौन कौन से हमारे राज्य हो जाते हैं। तो आपका पहला आ जाता है गुजरात, आ जाता है गुजरात। और हमारा सेकंड पे कौन आ जाता है, तो महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। यानी महाराष्ट्र में भी क्या है, आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है। फिर हमारा जो थर्ड स्टेट आता है, वह क्या आ जाता है, आपका एमपी आ जाता है। और जो हमारा फोर्थ नंबर पे स्टेट आता है, वह क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो ये हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों में क्या है, हमारी सतपुड़ा हिल्स देखने को मिलती है। तो ये हो गया इसके बारे में जो भी बातें थी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह एक कैसा पर्वत है, यह भारत के कितने राज्यों में फैला है, वो सारी बातें हमने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, यानी हमारे सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक अगर कोई पूछेगा तो एक बार उसे देख लेते हैं। लेकिन यह जो आपकी सतपुड़ा हिल्स है, आपकी गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो यह क्या है, थोड़ा थोड़ा कटा कटा कहीं पर भी फैला है। तो उसे हम लोग देख लेते हैं कि किस नामों से जानते हैं। तो आपकी जो सतपुड़ा हिल्स है, जो कि गुजरात में है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, राजपीपला की पहाड़ी। फिर आपके गुजरात के बाद यहाँ पे आ जाती है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, फिर यहाँ पे आ जाती है महादेव की पहाड़ी, फिर यहाँ पे आपके मैकाल श्रेणी आ जाती है। तो ये हमारा हो जाता है आपकी सतपुड़ा पहाड़ी। तो इसको हमने किस नाम से कहा, तो इसको हमने कहा राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स किस नाम से मतलब किस राज्य में मतलब किस राज्य में इसको, यानी जो आपका राजपीपला हिल्स है, इसको हम लोग किस राज्य में इसको इस नाम से जानते हैं, तो यह आपका आ जाएगा गुजरात। ये आपका आ जाएगा गुजरात। तो गुजरात में हम लोग सतपुड़ा हिल्स को किस नाम से जानते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं ना, राजपीपला हिल्स। फिर हमारा यहाँ पे आता है, तो इसे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, महा यहाँ पे हम लोग कहते हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की सॉरी यहाँ पे आपकी क्या आ जाती है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। फिर हमारी जो आगे रेंज आती है, उसका क्या नाम है, महादेव हिल्स, महादेव की महादेव की पहाड़ी। ठीक है, महादेव के बाद हमारी जो लास्ट रेंज आ जाती है सतपुड़ा की, वह कौन सी आ जाती है, आपकी मैकाल रेंज आ जाती है, मैकाल रेंज। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा, अब हमें देखना है कि आपके सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो आपके सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है, वह क्या है, आपकी धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ कहाँ पाया जाता है, उसे देखना है। तो जो आपका धूपगढ़ है, वह कहाँ पाया जाता है, तो आपके महादेव की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह क्या हो जाता है, हमारा धूपगढ़ हो गया, यानी धूप और गढ़। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा धूप और गढ़। यह क्या है, आपकी सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यह सतपुड़ा
सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमारे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप बता दोगे ना कि क्या है, हमारे क्या है, बोलिए। धूपगढ़ है, जो कि किस पहाड़ी में स्थित है, तो आपके महादेव की पहाड़ी में क्या है, यह स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके मैकाल श्रेणी में एक और आपकी पहाड़ी स्थित है, उसका नाम क्या है, तो अमरकंटक। ये हमारी चोटी कौन सी हो जाती है, आपकी अमरकंटक हो जाती है। ये जो हमारी अमरकंटक है, यह क्या है, आपके सतपुड़ा की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये हमारी हो जाती है आपकी अमरकंटक, यानी अमरकंटक, अमरकंटक। ये जो आपकी ओहो, यहाँ पे मैंने आर छोड़ दिया, अमरकंटक है, अमर कंटक। ये जो आपकी अमरकंटक है, यह क्या है, आपकी सतपुड़ा की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह सतपुड़ा की, यह सतपुड़ा की, यह सतपुड़ा की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो ये हमारा हो गया आपका सतपुड़ा पहाड़ी। तो दो पहाड़ियों को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें से आपका एक कौन सी हमारी पहाड़ी थी, आपकी एक थी विंध्य रेंज, यानी विंध्य की पहाड़ी। फिर हमारा जो सेकंड था वह क्या था आपका, क्या है भाई, हमारा सतपुड़ा रेंज है। तो अब हम लोग जो पहले मैप बनाए हैं उस पे एक बार आते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर लिया। तो हमारा विंध्य रेंज हो गया, आपका सतपुड़ा रेंज हो गया। सतपुड़ा के बाद अब हम लोग किस आपके पठार पर आ जाते हैं, तो अब आपके छोटा नागपुर के पठार पर आ जाते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका मेघालय प्लेटू, फिर हमारा दंडाकारण्य का पठार, फिर हमारा दक्कन प्लेटू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू, तीसरा हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, यानी छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो यह आपके मुख्यतः झारखंड में फैला है। तो इसका लिख लीजिए, इसका मुख्यतः विस्तार, इसका मुख्यतः विस्तार झारखंड में देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपके झारखंड में देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, वह हमारे बहुत से छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। तो उन पठारों का हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार नाम देख लेते हैं कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, वह हमारे कौन कौन से पठारों से मिलकर बना है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाता है, आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, पूरा हमने छोटा नागपुर का पठार बनाया। तो आपके ऊपर में एक पठार का नाम आता है, जिसका नाम क्या है, हजारीबाग का पठार। यह क्या है, आपके हजारीबाग प्लेटू है। ठीक है, हजारीबाग का पठार है। फिर हमारा एक नीचे आ जाता है पठार, जिसका नाम क्या है, रांची का पठार। ये हमारी नीचे कौन सी आ जाती है, आपकी रांची प्लेटू, रांची प्लेटू। तो इन दोनों पठारों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, आपके छोटा नागपुर का पठार क्या होता है, बनता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार को, इन दोनों को कौन सी नदी अलग करती है, तो इसके बीचों बीच से हमारी कौन सी रिवर जाती है, वह कौन सी, आपकी दामोदर रिवर है। तो जो आपकी दामोदर रिवर है, वह हमारे हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। तो यह हमारी रिवर कौन सी हो जाती है, दामोदर, दामोदर रिवर। तो आपकी जो दामोदर रिवर है, यह क्या करती है भाई, तो यह आपके हजारीबाग के पठार को हमारे रांची के पठार से क्या करती है, अलग करती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह हजारीबाग के पठार को, हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है, को रांची
के पठार से अलग करती है, पठार से अलग करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारी दामोदर रिवर है यह क्या करती है, तो आपके हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। अब आपके छोटा नागपुर के पठार में हमारी बहुत सी क्या होती है, नदियां प्रवाहित होती है। तो उन नदियों का हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं। तो आपके छोटा नागपुर के पठार में एक ऊपर से इधर से रिवर जाती है, उसका नाम है नॉर्थ कोयल, और एक नीचे हमारी रिवर आती है, इसका नाम क्या है, शंख रिवर। तो आपके ऊपर की रिवर का नाम क्या हमने बताया, ये हमारी हो जाती है नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल कोयल रिवर। अब आपसे कोई पूछ देगा कि जो हमारी नॉर्थ कोयल रिवर है उसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वह कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कि यह हमारे छोटा नागपुर के पठारी रीजन में यानी झारखंड वाले रीजन में क्या होती है, आपकी प्रवाहित होती है। फिर जो हमारी नीचे रिवर आ जाती है इसका क्या नाम है, शंख रिवर, शंख रिवर। एक हमारा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, भारत की संपूर्ण नदियों को वन शॉर्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सारी रिवर हम वहां पे आपको कवर कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि हमने क्या कहा कि जो आपकी दामोदर रिवर है यह क्या करती है, आपके हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। फिर हमने कहा कि आपके आपके छोटा नागपुर के पठार में दो नदियों का हम लोग प्रवाह देखते हैं। आपके ऊपर की तरफ नॉर्थ कोयल रिवर प्रवाहित होती है और नीचे की तरफ हमारी शंख रिवर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये सारी बातें हमने क्या कर लिया, जान लिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमारे छोटा नागपुर पठार का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, या मतलब इसकी चोटी क्या है, तो वह क्या आपकी पार्श्वनाथ है। इसकी सर्वोच्चतम चोटी यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी सर्वोच्चतम चोटी, इसकी सर्वोच्चतम चोटी, सर्वोच्चतम चोटी क्या है, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है। अब कोई पारसनाथ भी बोलता है लेकिन इसे पार्श्वनाथ ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी सर्वोच्चतम चोटी क्या है, आपकी पार्श्वनाथ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ओह कहाँ लिखे है, चलो यहाँ से लाते हैं और यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जहां पर जगह है। तो यहाँ पर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कोयला, कोयला यानी जो हमारा कोल होता है, और क्या पाया जाता है, आपका लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क के बाद हमारा क्या पाया जाता है, आपका चूना पत्थर पाया जाता है, यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर के बाद हमारा क्या पाया जाता है, आपका यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से मिनरल्स आपके छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयला पाया जाता है क्या, तो आपको आंसर क्या देना है, हाँ। लौ लौ अयस्क पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यूरेनियम पाया जाता है, जी हाँ जी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। जो भी बातें थी इसके बारे में, जो जानकारी आपके लिए जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी, उसको हमने बता दिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके मेघालय के पठार या शिलोंग प्लेटू पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए मेघालय प्लेटू, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, चलो ऐसे ही कर देते हैं, मेघालय, मेघालय मेघालय प्लेटू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं, शिलोंग, शिलोंग प्लेटू मेघालय की कैपिटल के नाम पर इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब ये जो आपका मेघालय का पठार है वह कहाँ पाया जाता है, एक बार आपको मैप पर बता दे रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका इंडिया का छोटा सा मैप लेते हैं, ये हो गया हमारा इंडिया।
इंडिया हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि जो आपका मेघालय का पठार है वह आपका कहाँ पर पाया जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं एक बार देखते हैं। तो ये हमारा तो हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर पठार का ही हमने क्या कहा पूर्वी विस्तार जो कि हमारे मेघालय में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेघालय प्लेटू कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है आपका मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है और जो हमारा मेघालय का पठार है ये दोनों किस चीज से अलग होते हैं, तो ये दोनों आपके जिस चीज से अलग होते हैं उसका नाम क्या है, राजमहल गारो गैप या मालदा दरार बोलते हैं। यानी यहाँ पे बीच में एक दरार बन गया था, उसी दरार से यह क्या हो गए थे अलग हो गए थे। लेकिन आज यह दरार दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि इस दरार को हमारे ब्रह्मपुत्र और आपके गंगा नदी के अवसादों द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा मेघालय का पठार है और जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वह किस दर्रे से अलग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा दरार कहते हैं। लेकिन आज यह दरार दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी इन दोनों की अवसादों द्वारा इसे भर दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह क्या है आपका मालदा गैप है, मालदा गैप है, या इसे क्या कहते हैं राजमहल गारो गैप, राजमहल, इसे क्या बोलते हैं राजमहल गारो गारो गैप, ठीक है, गारो गारो गैप। इस द्वारा क्या होती है कि जो हमारी छोटा नागपुर की पठार है और जो हमारी मेघालय के पठार है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, से अलग होते हैं। तो ये बात आपको पता चल गया कि जो हमारा मेघालय का पठार है वह आपके छोटा नागपुर पठार का है क्या है पूर्वी विस्तार है, और यह दोनों किस दर्रे से अलग होते हैं, तो उसे मालदा गैप बोलते हैं या राजमहल गारो गैप बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब जो जो चीजें हमारे छोटा नागपुर के पठार में जो जो मिनरल्स पाया जा रहा था वही मिनरल्स कहाँ पाया जाएगा, तो आपके मेघालय के पठार में भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपका कोयला लौह अयस्क आपका यूरेनियम और क्या पाया जाएगा, लाइमस्टोन पाया जाएगा, लाइमस्टोन पाया जाएगा। और हमारे मेघालय के पठार के बारे में बस एक बात जानना है, और यहाँ पे लिख लीजिए कि यह छोटा नागपुर पठार का ही क्या है पूर्वी विस्तार है। यहाँ पे लिख लीजिए यह छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है, पठार का ही पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। तो अब ये कैसे अलग होते हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। तो अब हम लोग मेघालय पठार को देख लिया। अब आपके मेघालय पठार में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह क्या है कि जो आपकी गारो खासी जयंतिया ये तीन पहाड़ियां आपको मेघालय में देखने को मिलता है। तो ये जो आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है वह आपके हिमालय का भाग नहीं है, वह किसका भाग है, तो हमारे मेघालय का पठार यानी मेघालय पठार का भाग है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा गारो खासी जयंतिया है यह हमारे हिमालय का भाग है, तो वहां पर वह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा गारो खासी जयंतिया जो हमारी तीन पहाड़ियां हैं जो कि आपके मेघालय में है वह क्या है, आपके मेघालय पठार की ही क्या है भाग है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, नोक्रेक है। तो गारो खासी जयंतिया यहाँ पे लिख लेते हैं, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे
गारो, खासी एंड जयंतिया पहाड़ी इसी का भाग है। पहाड़ी इसी का भाग है, ठीक है, इसी का भाग है। अब ये हमारा हो गया आपका मेघालय का पठार भी हो गया, इसे शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। अब जो हमारा एक कार्बी एंगलोंग का पठार हमने आपको बताया था वह क्या है, तो आपके मेघालय के पठार का ही हमारा कुछ विस्तार असम में देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कार्बी एंगलोंग प्लेटू, कार्बी एंगलोंग प्लेटू। तो मेघालय पठार का ही कुछ विस्तार असम में देखने को मिलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहते हैं। तो मेघालय पठार का ही मेघालय पठार का ही पूर्वी विस्तार, सॉरी पूर्वी नहीं, का कुछ विस्तार लिख लीजिए, कुछ विस्तार असम में देखने को मिलता है। असम में देखने को मिलता है, उससे ही कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहते हैं, उससे ही कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं। तो ये पठार आपका क्लियर हो गया, कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। अब हमारा एक बस पठार बच गया है, वह क्या है, आपका दंडाकारण्य का पठार। और जो हमारा दक्कन प्लेटू है उससे हम लोग क्या करेंगे, आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब हम उस लेक्चर को कराएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका दंडाकारण्य प्लेटू, दंडाकारण्य प्लेटू। तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। यह उड़ीसा, यह पहले लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में फैला है, उड़ीसा में फैला है। तो जब यह दो राज्यों में फैला है तो इस दोनों ही राज्यों में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग नामों से जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका दंडाकारण्य का पठार हो गया। तो छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं, बस्तर प्लेटू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर प्लेटू कहते हैं। और आपके उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा में इसे कालाहंडी का पठार कहते हैं, यानी इसे हिंदी में लिख ले, ठीक है, लिख लेते हैं कालाहंडी का पठार। यह कहाँ होता है, तो आपके उड़ीसा में होता है, यह आपके उड़ीसा में इसको इस नाम से जाना जाता है। और आपके ये बस्तर का पठार हम लोग कहाँ जानते हैं, तो आपके छत्तीसगढ़ में जानते हैं। अब आपके बस्तर के पठार में कौन सा मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका टीन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी यहाँ पे टीन सबसे अधिक पाया जाता है। और आपके कालाहंडी के पठार में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर बॉक्साइट का भंडार क्या है, बहुत अधिक है, इसलिए जो आपका उड़ीसा है वह आपके बॉक्साइट के भंडार और उत्पादन दोनों में ही क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो ये हमारा हो गया आपका दंडाकारण्य का पठार। तो सारे जो हमने आपको प्लेटू आज बताया वो हमने कवर कर लिया। आपका एक क्या बच जाता है, दक्कन प्लेटू बच जाता है। तो जो आपका दक्कन का पठार है और जो आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, उसे अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।